दोस्तों, यदि आप आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस साल कब है रमा एकादशी व्रत। जानिए शुभ तिथि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। रमा एकादशी 2022 हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। ये एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके भी पाप मिट जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि रमा एकादशी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। और शुभ मुहूर्त कब है। रमा एकादशी 2022 तिथि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत इस साल 20 अक्टूबर को शाम 4:04 से हो रही है। वहीं ये तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी 2022 पूजा मुहूर्त। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही शुक्ल योग है, जो शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत की पूजा करने का शुभ एवं श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:50 से शाम 9:15 तक रहेगा। अब है व्रत और पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या किसी तस्वीर फोटो स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वामन देव को पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो आइए अब जानते हैं कि रमा एकादशी की संपूर्ण कथा क्या है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचुकुंद था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानते और वे प्रजा को पुत्र के समान। राजा मुचुकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी को व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा भी एकादशी व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखती थी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत रखने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आए तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दौरान शोभन को भूख लग गई
और वह भूख से व्याकुल हो कर छटपटाने लगा और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। राजा रानी जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी और शोकाकुल हो उठे और उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री का भी यही हाल हुआ। दुख और शोक के बावजूद इन्होंने एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं, बल्कि पूर्ववत विधि पूर्वक व्रत करते रहे। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उन्हें मंदराचल पर्वत पर एक स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहां उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती है। एक दिन राजा मुचुकुंद किसी कारण से मंदराचल पर गए और उन्होंने शोभन को ठाट बाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताएं। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। मंदराचल पर उनकी सेवा में रंभादि अप्सराएं लगी रहती थी, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। इस प्रकार रंभा एकादशी की कथा पूर्ण होती है और आपको यह व्रत इसी प्रकार शुभ मुहूर्त में शुभ विधि में सही विधि से करना है, तो आपका यह व्रत संपूर्ण या संपन्न होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबा देना। कुछ भी चीज समझ में ना आवे तो आप कमेंट में पूछ लेना, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।